Hello students, how are you? I am Lokumar Pandey and today I will prove the next question. Listen and look at here. ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। आज जो कि सबसे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से फॉर्मूला को क्रिएट करना है, और उसी फॉर्मूला के द्वारा आज आप देखेंगे कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप समझ देखेंगे कि बिल्कुल आसानी से कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको उस फॉर्मूला को शॉर्ट में क्रिएट करना बताता हूं फिर से, और कैसे आप उसका यूज करते हुए कितने आसानी से आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम हियर। तो सबसे पहले आपने देखा था कि फर्स्ट में जो सबसे फर्स्ट आपको वीडियो में सेंड किया गया था कि कैसे आप फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम हियर। तो सबसे पहले मैंने कहा था बस आपको कुछ याद नहीं करना है, बस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ओके स्टूडेंट्स, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बस मैंने केवल साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, बस केवल इतना ही कहा था याद करने के लिए। सेम यही चीज यहां भी आप करेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे इसी को, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मैंने केवल कहा था बस इस 2 बॉक्स को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और कितने सारे फॉर्मूलाज आप क्रिएट कर सकते हैं इससे, और उसी फॉर्मूला को इस पे पुट करके आप इतनी आसानी से LHS इज इक्वल टू RHS आप प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम हियर। तो मैंने कहा था बस सभी के बीच इनटू पुट करेंगे, और आप देख रहे हैं 1। मैंने आपको पिछले दिन बताया था। और यदि आपसे पूछा जाए साइन थीटा, दैट मीन्स कि अगर आपसे साइन पूछा जाए तो आप क्या बताते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई ए कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से यदि आपसे पूछा जाता है कॉसेक थीटा तो आप क्या बताते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, आप देख रहे होंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। साइन पूछा गया तो आपने 1 बाई कॉसेक किया, कॉसेक पूछा गया तो 1 बाई साइन किया। तो आपने देखा ये 2 फॉर्मूला इससे, यानी दैट मीन्स 1 2 3 फॉर्मूला क्रिएट किए। उसी तरह से यदि कॉस पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई ये सेक थीटा। और उसी तरह से यदि आपसे सेक पूछा जाए तो आप बताएंगे 1 बाई कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सेकेंड से कंप्लीट हुआ। टैन अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 1 बाई कॉट थीटा। और अगर कॉट पूछा जाए, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। तो इतने सारे फॉर्मूलाज को क्रिएट करना बता दिया गया था आप लोगों को, तो आप पिछले वीडियोस में फिर से देख सकते हैं अगर ध्यान में नहीं है तो। दूसरा जो कि ये बताया गया था आप लोगों को कि आप एक काम करेंगे, सभी के साथ स्क्वायर पुट करेंगे, सबके साथ आप स्क्वायर पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट वाले दोनों के साथ आप 1 प्लस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और जो लास्ट में आप देख रहे हैं इसका रिलेशन मैंने कहा था इसके साथ है, इन दोनों को साथ में रखेंगे प्लस में, और इसका जो वैल्यू होगा इन दोनों को सम करने पर, ऐड करने पर वो 1 के बराबर होगा। और मैंने कहा था बस ये दोनों बच गया, इसका एक दूसरे के साथ रिलेशन हुआ। दैट मींस कि आप फॉर्मूलाज में इतने सारे वैल्यू पुट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, और यदि कॉसेक स्क्वायर के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे तो बता दिया गया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज के बारे में क्रिएट करना सिखा दिया गया था। बस यहाँ शॉर्ट में इसलिए बताया गया है क्योंकि आप कितनी आसानी से इसके यूज से आप प्रूफ कर सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। सो नाउ लेट्स कम हियर। तो आप देख रहे होंगे आपके पास साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है। आप बोल सकते हैं साइन ए को आप a मान लेंगे, कॉसेक ए को आप b मान लेंगे। तो आप देख रहे हैं बीच में प्लस है और होल स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं a का स्क्वायर, दैट मीन्स कि आप बोल सकते हैं कि साइन a का होल स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, दैट मीन्स कि कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स कि 2 इंटू साइन, जिसको आपने a माना था, और b यानी दैट मीन्स कि कॉसेक। ओके स्टूडेंट्स, कॉसेक।
समझ में आ गया आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम कंडीशन आप देख रहे होंगे इसके साथ भी है। तो यहाँ पर आप इसे ए मान लेंगे, इसे भी मान लेंगे, तो आप देख रहे होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे आप और फॉर्मूला पुट करेंगे। प्लस ए में आपके देख रहे होंगे कॉस है, तो आप लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर। बी स्क्वायर में आप सेक को देख रहे हैं, तो सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, जो कि ए और बी है, कॉस ए इंटू सेक ए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर, आप लिख सकते हैं इसके लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए। और अगर मैं पूछूं कि कॉसिक ए का वैल्यू क्या है, तो आप देख रहे होंगे कॉसिक इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन। ध्यान देंगे 1 बाई साइन, तो आप कॉसिक के लिए लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कॉसिक के लिए पुट किया गया 1 बाई साइन। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस आप देख रहे हो 2 कॉस ए और इंटू सेक। आप फिर देखेंगे इस सेक के लिए, सेक को आप देख रहे होंगे कि 1 बाई कॉस है, तो आप चूंकि कॉस ऑलरेडी पहले से था, ये कॉस ऑलरेडी पहले से था और सेक भी कॉस के फॉर्म में है, तो 1 बाई कॉस ए। ओके स्टूडेंट्स, देख रहे होंगे आप। अब देख रहे होंगे ये दोनों कैंसिल, यहां से ये दोनों यहां पर कैंसिल हो गया। आपके पास क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस, चूंकि ये पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है, आपके पास है 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान देंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का भी यहाँ फॉर्मूला देख रहे होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। आप देख रहे होंगे इस फॉर्मूला को यूज करते हुए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ये नंबर आपका 2 है और ये नंबर आपका 2 है। दैट मीन्स कि सारे कांस्टेंट नंबर को एक साथ पुट कर लिए गए, बाकी आपके पास बचा कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला देखेंगे, दैट मीन्स कि कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो आप कॉसेक की जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए के लिए आप पुट कर सकते हैं, देख रहे होंगे सेक स्क्वायर के लिए क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास है 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, ओके स्टूडेंट्स, तो 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1, दैट मीन्स कि 7। तो आप लिख सकते हैं 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस टैन स्क्वायर ए को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टैन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि प्रूफ हो गया आपका। ये आप LHS स्टार्ट किए थे और आपने देखा RHS आपके पास आपने प्रूफ कर लिया। 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि कितनी आसानी से अगर आप फॉर्मूलाज को क्रिएट करना सीख गए हैं तो बिल्कुल आप किसी भी तरह के आइडेंटिटीज को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था किस तरह से फॉर्मूला क्रिएट करना है, बस केवल साइन कॉस टैन कॉस एक्स से कॉट। ओके स्टूडेंट्स, साइन कॉस टैन कॉस एक्स से कॉट, और बताया था दोनों के बीच में इंटू पुट कीजिए 1 1 1 और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। बस आपको याद कुछ भी नहीं करना है, केवल फॉर्मूला को क्रिएट करना सीखना है, कैसे फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है, और क्रिएट करना भी बिल्कुल आसान है जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।